नमस्कार दोस्तों, कल हमने जियोग्राफी में अक्षांश और देशांतर शुरू किया था। उसका ये दूसरा भाग है। उससे कनेक्ट करने के लिए पहले वाले भाग को जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे कटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि लास्ट में हमने यही कहा था कि कटिबंधीय क्षेत्र शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारा वीडियो क्या हो गया था, वहीं से पॉज हो गया था। तो आज वहीं से शुरुआत करें, कटिबंधीय क्षेत्र। अब कटिबंधीय क्षेत्र में पहला आता है कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को कौन सा? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल जोन का या उष्ण कटिबंधीय का विस्तार क्षेत्र क्या है? विस्तार कितना है, मतलब कहाँ से क्षेत्र, कहाँ से कहाँ क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका विस्तार है कर्क रेखा, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं क्या? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो विस्तार हो गया कहाँ से? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच, मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होता है? तापमान होता है। अब तापमान भी सबसे अधिक होगा भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास। दूसरा आता है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर, कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर, मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त तक विस्तार है किसका? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से? मतलब अगर चित्र में देखें तो कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा उत्तरी गोलार्ध में। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र भी क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देख लीजिए, फिर इसको मिटा रहे हैं। तीसरा है, तीसरा जो जोन है, तीसरा जोन शीत कटिबंधीय, कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र मतलब फ्रीगिड जोन, फ्रीगिड जोन, फ्रीगिड जोन। इसका विस्तार देखते हैं, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है, विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर, आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक, तथा उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त से लेकर, अंटार्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव तक। ये विस्तार किसका? शीत कटिबंधीय क्षेत्र का, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जिसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त से लेकर
दक्षिणी ध्रुव तक, मतलब 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। इसको क्षेत्र को बोलते हैं क्या, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ का जो क्षेत्र होता है हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका होता है, मतलब बहुत ही क्या होता है, यहाँ का क्षेत्र क्या होता है, सबसे अधिक क्या होती है, ठंड पड़ती है। क्यों ठंड पड़ती है, क्योंकि आप सूर्य क्या होता है, तिरछा चमकता है। सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती। तो ये था कटिबंधीय क्षेत्र। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, अब ऑप्शन दे देगा तो अब जान गया, उस हिसाब से करके ले जा लगा लीजिए। मिटा दे रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला हेडिंग में इसमें रखेंगे कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश या इसी को क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसकी विशेषता देखेंगे। विशेषता पहली विशेषता क्या है कि ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश क्या होती है, या भूमध्य रेखा क्या होती है, सभी अक्षांशों में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। फिर दूसरा देखेंगे, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा भूमध्य रेखा के पास होती है, भूमध्य रेखा के पास होती है, भूमध्य रेखा के पास। तीसरा, अगर सबसे अधिक वर्षा हो रही है तो सबसे अधिक वन भी पाए जाएंगे। तो तीसरा, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक विशेष करके कौन सा नाम सुने होंगे, एनाकोंडा का। एनाकोंडा बहुत बार पूछा गया, एनाकोंडा किस जंगल में पाए जाते हैं। तो एनाकोंडा पाया जाता है किसमें, अमेजन के जंगल में, अमेजन के जंगल या अमेजन वन में। अमेजन वन में क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जैव विविधता या पेड़ पौधे सबसे अधिक होंगे। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे घना जंगल कौन सा है या सबसे बड़ा घना जंगल कौन सा है, तो अमेजन का, अमेजन नदी के पास है। अमेजन नदी के नाम पर पड़ा है कौन सा, अमेजन का जंगल। और अमेजन का जंगल है कहाँ पे, तो देश है कौन सा, ब्राज़ील। कहाँ पे, ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे है, ब्राज़ीलिया। ये किस महाद्वीप का देश, है, तो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है कौन सा, ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का देश है कौन सा, ब्राज़ील। राजधानी है कौन सी, ब्राज़ीलिया। तो 0 डिग्री अक्षांश के बारे में, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। दूसरा, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वन पाए जाएंगे, फिर अगला है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है।
काटने वाली नदी कौन सा है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो, कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। ये कहाँ की नदी है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कौन सी? कांगो या जायरे नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो या जायरे। तीसरी विशेषता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, विक्टोरिया झील। ये भी अफ्रीका महाद्वीप की झील है, अफ्रीका महाद्वीप की झील है। ये 3 देशों के बॉर्डर बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सीमा बनाती है किन 3 देशों के? तो पहला है युगांडा, युगांडा, दूसरा है तंजानिया और तीसरी है नैरोबी, केन्या, केन्या। कौन सी? केन्या। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, भूमध्य रेखा पर स्थित कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील। 3 देशों की सीमा बनाती है। यह 3 देशों के बीच कौन सा? युगांडा, तंजानिया, केन्या। युगांडा की राजधानी कहाँ पे है? कंपाला, कंपाला राजधानी कंपाला। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, डोडोमा। और केन्या की राजधानी कहाँ पे? नैरोबी, नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। फिर एक बहुत और इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी, कौन सी नदी, कौन सी नदी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर अपना मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है। भूमध्य रेखा पर अपना मुहाना मतलब वहीं पे क्या होती है? गिरती है। तो कौन सी नदी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं, बड़ी। अब बड़ी किस क्षेत्र में? अपवाह क्षेत्र में। वो है नदी कौन सी? अमेजन, अमेजन नदी, अमेजन नदी। विश्व का, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र बनाने वाली नदी है, बनाने वाली नदी कौन सी? अमेजन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी में होगी नील, नील होगी। इस तरह का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, अमेजन नदी। किस क्षेत्र से? क्योंकि इसका सबसे बड़ा क्या? अपवाह तंत्र, मतलब बहुत सी नदियां इसमें क्या करती हैं? आकर मिलती हैं। अपवाह तंत्र सबसे अधिक बनाती कौन सी? अमेजन नदी। अब देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो हेडिंग रहेगा भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीप, या किन किन महाद्वीपों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीप एवं देश, एवं देश। तो महाद्वीप में देखेंगे तो महाद्वीप देख लीजिए पहले कौन कौन से महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी
अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा होकर गुजरती है। पहला हो गया दक्षिण अमेरिका, दूसरा तो मालूम है कौन सा, अफ्रीका, कौन सा, अफ्रीका, और तीसरा है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं। तो महाद्वीप कौन से है, अगर इस डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो पहला पड़ेगा कौन सा, दक्षिण अमेरिका, दूसरा कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा कौन सा, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अब इसी के साथ देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश है, तो दक्षिण अमेरिका का देश है पहला इक्वाडोर, पहला देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर। दूसरा देश है कोलंबिया, कोलंबिया, दूसरा देश है कोलंबिया। फिर तीसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कौन सा देश, ब्राज़ील, तीसरा देश है ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका पर भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, कोलंबिया और ब्राज़ील। देख लीजिए एक बार, तो कितने देश हैं इसके, 3 देश, 3 देश। भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका कितने देश स्थित हैं, 3 देश। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के, तो पहला आएगा एक द्वीपीय देश है साओ टोम, साओ टोम। दूसरा देश है गैबोन, गैबोन, दूसरा देश है गैबोन। तीसरा देश है रिपब्लिक ऑफ कांगो, मतलब कांगो, कांगो, कांगो है। चौथा है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर अगला है केन्या, अगला कौन सा, केन्या। पांचवा है केन्या। उसके बाद है सोमालिया, सोमालिया और युगांडा, और कौन सा है, युगांडा। अच्छा, उसी तरह से एशिया महाद्वीप में पहला आएगा मालदीव, मालदीव। दूसरा आएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और तीसरा आएगा किरीबाती, किरीबाती, किरीबाती। तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित महाद्वीप और उन पे कौन सा देश। महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे कौन कौन से देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका महाद्वीप पर साओ टोम, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, सोमालिया और युगांडा। और एशिया महाद्वीप में मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, इंडोनेशिया और किरीबाती। अब देखते हैं कुछ विशेषता। जिसी तरह से अक्षांश और देशांतर खत्म होगा, फिर 30 से 40 क्वेश्चन पर क्या कर लेंगे, अक्षांश देशांतर पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अक्षांश और देशांतर किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कौन सा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा।
अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता पहला तो यही जाने कि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। पढ़ेंगे ट्रिक इसका भी पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दूसरा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा पर सूर्य किस डेट को चमकता है? तो याद रखिएगा 21 जून। और 21 जून एकदम याद हो जाना चाहिए। कौन सा, क्या मनाते हैं, कौन सा दिवस? तो योग दिवस। फिर तीसरा है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है? वो नदी है भारत की नदी है कौन सी? माही नदी। पढ़ें कौन सा? अभी देखें कांगो याजारे किस रेखा को 2 बार काटती है? तो किस रेखा को काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब माही नदी है, किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब अगली हेडिंग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्क रेखा पर स्थित महाद्वीप एवं उनके देश। कर्क रेखा पर स्थित महाद्वीप एवं उनके देश। तो कर्क रेखा महाद्वीप कौन से महाद्वीप है? पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पहला कौन सा? उत्तरी अमेरिका। दूसरा अफ्रीका। और तीसरा है एशिया महाद्वीप। तीसरा कौन सा? एशिया महाद्वीप। तो इस पे तो कर्क रेखा पर भी 3 महाद्वीप, कौन? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब देख ले रहे हैं उत्तरी अमेरिका पर कौन कौन से देश स्थित हैं। पहला है मेक्सिको। दूसरा है बहामास। दूसरा देश है बहामास। तो इसके ये द्वीपीय देश है उत्तरी अमेरिका का। तो एक मेक्सिको और दूसरा कौन सा? बहामास। केवल 2 देश। अब अगले पार्ट को अक्षांश में बस थोड़ा सा कर्क रेखा में दूसरे पार्ट में पढ़ लेंगे। पार्ट 3 में पढ़ लेंगे, उसमें अक्षांश और देशांतर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।